शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस आखिरी यही निशान होगा। इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारों के साथ देश के हर युवा का खून खौलाने वाले, जो मैं आपको बता दूं, आज शहीद भगत सिंह हैं, जिनकी वजह से आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों शहीदी दिवस मनाए जाने के बावजूद शहीद जो भगत सिंह हैं, उन्हें शहीद सुखदेव और राजगुरु जी को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अभय सिंह संधू जी मौजूद हैं, जो कि भगत सिंह जी के भतीजे हैं। आज करनाल के निफा जो संस्था है, उसके संवेदना कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर पहुंचे, तो उनसे सबसे पहले बातचीत करेंगे। सर, करनाल की पावन धरती पर आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शहीद भगत सिंह जी के आप भतीजे हैं, पूरे विश्व में आपने उनका मैसेज, उनका संदेश पहुंचाया, लेकिन शहीदी दिवस तो सरकार ने अनाउंस कर दिया, लेकिन शहीद का दर्जा देने से सरकारें आज तक कतराती रही हैं। 1947 से लेकर आज तक वादे सबने बहुत किए हैं, लेकिन शहीद का दर्जा किसी ने नहीं दिया। देखिए, ये शहीद का दर्जा जो है, ये लोगों ने ही उनको दिया है और लोग उनको अपना शहीद मानते हैं। जहाँ तक सरकारों की बात है, पीछे की जो सरकारें थी, उन्होंने भी कहीं पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठे तो यह कहा कि उन्होंने शहीदी दी है, परंतु हम उनको कई ऐसा दर्जा जो है वो नहीं दे सकते। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो प्रोविज़न आज रोज़ अमेंडमेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो अंग्रेज़ सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था आज़ादी का, उसमें कहीं ना कहीं ये एक क्लास थी या वर्बल उनकी कमिटमेंट्स हैं सरकारों की कि आपने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना, कम से कम 25 साल। तो किसी भी फ्रीडम फाइटर को 25 साल तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। 1972 में एक स्कीम बना के उन्होंने एक पेंशन स्कीम निकाल दी, उसमें फ्रीडम फाइटर को रिकॉग्नाइज किया। और जहाँ तक रेवोल्यूशनरीज की बात है, वो उससे भी ऊपर की बात आ जाती है। इनको तो कभी आपने करना ही नहीं है। पार्लियामेंट में स्टैचू लगाने की बात हुई तो तकरीबन 2008 तक वो बात नहीं हो सकी। 2008 में सोमनाथ चैटर्जी थे उस समय स्पीकर, तो उन्होंने किसी तरह कमेटी बनाकर तो वहाँ स्टैचू लगाया। जहाँ 1929 में शीदे आज़म ने एक धमाका किया था लोगों को जगाने के लिए और उस बहरी सरकार को जगाने के लिए, तो वो चीज़ हो सकी। जो मौजूदा सरकार है, इसने भी 2014 में जब इलेक्शन मोड में थे, तो उन्होंने भी कई जगह ये डिमांड उठी कि शहीद का दर्जा दिया जाए। तो बहुत वादे हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी ये चीज़ पूरी नहीं हो सकी। लोगों ने जंतर मंतर पे धरने, अलग अलग जगह पे, जैसे भी किसी का सिस्टम बनाया उसने इस चीज़ को उठाया, पार्लियामेंट में उठाया गया, परंतु अभी तक नहीं हो सका। इसका कारण सरकारें जानती हैं। इसका कारण सरकारें जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब जब बात आई है अमेंडमेंट की, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इस तरह के बथेरों जो कानून हैं वो बनाए गए, जब बात आती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तब संसद की दोनों जो सदन हैं वो कहीं ना कहीं बहुमत से बिल को पास कर देते हैं। जब बात आती है मंत्रियों की, सांसदों की सैलरी बढ़ाने के ऊपर, उनके भत्ते बढ़ाने के ऊपर, तो 1 मिनट में अमेंडमेंट हो जाती है। लेकिन जब बात शहीदों को दर्जा देने की आती है, उसके ऊपर कोई भी सरकार खुलकर बोलना नहीं चाहती। अभय जी, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट बना, उस पर भी आपने बहुत लड़ाई लड़ी कि शहीद भगत सिंह जी के नाम पर उसे रखा जाए। एक बार कहीं ना कहीं सहमति भी बन गई थी। एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे रखने में क्या दिक्कत है? जब सड़कें बनती हैं, प्रतिमाएं लगती हैं, और भी कई चीज़ों में भगत सिंह जी का नाम रखा गया। एयरपोर्ट कम से कम अगर मिल जाता तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता कि सरकार की नीयत तो साफ है। देखिए, एयरपोर्ट की भी कोई हमारी डिमांड नहीं थी ये, और पब्लिक ने भी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं की। 2007 में उनका 100 साला जन्म शताब्दी थी, तो उसमें पंजाब सरकार ने एक सारी स्टेट्स का एक प्रोग्राम था, उसमें अनाउंस किया था कि जो एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा चंडीगढ़ में। 2008 में असेंबली में, पंजाब असेंबली में बहुमत के साथ, एक मत के साथ ये बिल पास किया गया, अमृतसर का और मोहाली का। तो उसके बाद भी जब ये 2014 में वो वजूद में आया, उद्घाटन का समय आया, तो उसमें ये नाम जो है वो गायब हो गया। उसका नाम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। उसके बाद भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए, मतलब जहाँ तक हो सका है, जंतर मंतर में भी, इवन अब भी पिछले साल तक भी पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाए गए कि इस नाम में क्या दिक्कत है। तो उस नाम के लिए कहीं भी असहमति नहीं है, परंतु असल में
नहीं हो रहा। ये मतलब दुर्भाग्य की बातें हैं कि आज सीएम साहब भी नाम लेते हैं, उनका नाम बड़ी उन्होंने गुणगान किया, सब कुछ किया, पर जो प्रैक्टिकली बात आती है वहाँ आके रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? क्या उनको खौफ है कि ये शहीद भगत सिंह के नाम पे अगर एयरपोर्ट हो जाता है तो उसमें क्या परेशानी है? इंटरनेशनली पंजाब और हरियाणा के लोग, हिमाचल के लोग वहाँ उस एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वो एक गर्व महसूस करेंगे कि ये शहीद भगत सिंह के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभय सिंह संधू जी बता रहे हैं कि दिक्कत क्या है दोस्तों, जब बात आती है शहीद भगत सिंह का नाम लेने पे, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा युवा नहीं है जिसके बाल खड़े ना होते हो, कोई भी ऐसा युवा नहीं जो ना चाहता हो कि वो भगत सिंह जैसा बने। लेकिन जब बात आती है शहीदी का दर्जा देने की तो कहीं ना कहीं सरकारें हाथ पीछे खींच लेती हैं, जो चेहरा है वो अपना मोड़ लिया जाता है। इसी को लेकर अगला सवाल है अभय जी, जिस तरह से आपने बात की, जिस यानी कि सपने को लेकर शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव ने अपनी जान दी थी, और आज जो देश का माहौल चल रहा है इसको लेकर, क्योंकि आप उनके परिवार से हैं, देशों विदेशों में भी आपने भगत सिंह जी की जो भी बातें थी, जो भी उनकी सोच थी, उनको हर युवा तक पहुंचाने की कोशिश की। आज जिस तरह से देश 2021 में जा रहा है, क्या ऐसा ही सपना देखा था शहीद भगत सिंह ने भी कि क्या देश की आने वाली स्थिति इस तरह की होगी? क्या ऐसे देश के लिए उन्होंने जान दी थी जो इस समय मौजूदा स्थिति है? किसानों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक उनके सपने की बात है तो मौजूदा सरकारें कह लें या पिछली सरकारें कह लें, उस तरफ तो उन्होंने कदम भी नहीं बढ़ाया। उनकी एक सोच थी कि अमीर और गरीब का फासला जो ख़त्म हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनका सोच थी कि जो मज़दूर है और किसान है, उसकी जो फसल है या उसकी मेहनत है, उसका पसीना सूखने से पहले उसका हो जाए। तो ये चीज़ें तो कहीं है ही नहीं। और जहाँ तक किसानों की बात कर रहे हैं, आज से 114 साल पहले उनके चाचा सरदार अजीत सिंह ने इसी तरह का एक मुहिम थी, 3 कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे। वो तीनों कानून भी किसानों के खिलाफ थे और 8-9 महीने के लिए वो मुहिम चली। लाला लाजपत राय के साथ अजीत सिंह जी को मांडला जेल भेजा गया, 6 महीने वो वहाँ रहे, मूवमेंट चलती रही। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कानून वापस लिए। तो अब भी तकरीबन ये कोरोना काल में ये कानून बनाए गए हैं और जो किसानों के हक में नहीं है, और जो सरकार कह रही है कि हम उनका फ़ायदा करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ किसी को दी जाती है तो जो वो चाहते हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए तो ये वापस ले लेने चाहिए। और सरकार भी, जहाँ तक जो बातें हुई हैं पिछली, इनकी 11-12 मीटिंग हो चुकी हैं, सरकार भी ये चाहती है कि उसमें अमेंडमेंट हो जाए, जिसको हम सस्पेंड कर देते हैं साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी बात आ रही है। तो इसमें उसको रिवील करने के लिए क्या परेशानी है, समझ से बाहर है। सरकार को मैं अपील करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी किसानों की बात सुन के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। बहुत हो गया, 3 महीने से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं। तो इस सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इसका फैसला करना। और आखिरी सवाल है अभय जी के साथ, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस देश की राजनीति में कोई एक बार सांसद बन जाए, कोई एक बार मंत्री बन जाए, या किसी के परिवार के ऊपर एक बार जो टेररिस्ट है, अगर वो सिर्फ एक बार गोली उसे लग जाए तो उसे तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं, शायद जिसका वो हकदार नहीं होता। लेकिन मैं आज जानना चाहूँगा सर, सारी दुनिया ये जानना चाहेगी, ये सवाल कड़वा हो सकता है आपसे किसी ने आज तक ना पूछा हो, कि नेताओं को जो सुविधाएँ एक बार सांसद बनने के बाद मिलती हैं, एक बार यानी कि जो उनके परिवार में जो लोग शहीद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्हें वीआईपी कल्चर में वीआईपी सुविधाएं जो आज तक मिलती आ रही हैं, क्या शहीद भगत सिंह जी के परिवार में कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी चीज़ उस परिवार को मिली है कि कभी आपको गर्व हो कि हाँ ठीक है, हमारे चाचा जी शहीद जरूर हुए लेकिन उसके बाद सरकारों ने हमारा ध्यान रखा? देखिए, जहाँ तक सुविधाएं की ज़रूरत है या कोई ऐसी बात है, ना तो परिवार ने कभी डिमांड करी है और ना सरकार ने कभी सोचा कि इनको रिकग्निशन नहीं है तो सुविधाएं तो सेकेंडली बात होती है। बाकी है कि हमारे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने करीब 7 साल के करीब जेल काटी थी शहीद आज़म के बाद में। उनको जैसे स्वतंत्रता सेनानी बाकियों को पेंशन मिली, उनको मिलती रही है। और कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको लगता हो कि ठीक है, मैं शहीद भगत सिंह जी का यानी कि भतीजा हूँ या उनके परिवार से हूँ, कोई ऐसी चीज़, यानी मैं वीआईपी कल्चर की बात नहीं कर रहा, लेकिन सोचते तो हर परिवार के लोग हैं ही हैं कि हमारे जो परिवार के शहीद भगत सिंह थे, जिनका नाम पूरे विश्व में जाना चाहता है, उस तौर पर सरकार ने कोई ख्याल रखा कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं। तो कभी अफसोस हुआ सर? नहीं, अफसोस क्या है, तो
हम उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं तो इस वजह से नहीं दी कि हमें कभी कोई रेजिस्ट्रेशन मिलेगी या इसका कोई मुआवजा मिलेगा या कोई ऐसी बात थी, वो तो कभी सोचा ही नहीं। और परिवार उनकी फांसी से पहले भी अच्छा संपन्न परिवार था, 500-700 एकड़ ज़मीन थी जो सारी चाहे अंग्रेज़ों ने कुर्क कर ली, जब्त कर ली, पर कभी अफसोस नहीं हुआ कि हमने ये जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको कैश किया जाए या उसका कोई मुआवजा हमें मिले। तो ये थे अभय सिंह संधू जी। सीधे तौर पर उन्होंने जो बातें कही उसको समझने की ज़रूरत है कि जो कुर्बानी दी वो किसी चीज़ को कैश करने के लिए नहीं दी, लेकिन जो हमारे देश में एक बार सांसद बन जाता है, जो मंत्री बन जाता है, जो विधायक, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है, उन्हें लगता है कि अब सुविधाएं हमारी पेटेंट हैं और जब तक हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारा सब कुछ चलेगा तब तक ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे साथ कमल जी हैं जिन्होंने ये बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, उनसे एक बार बात करते हैं। कमल जी, क्या बताना चाहेंगे? इसी पेंटिंग के पास जो भतीजे हैं भगत सिंह जी के, वो भी यहाँ पर खड़े हुए, एक इंटरव्यू भी किया उन्होंने। सोचा था आपने कि जिनकी ये तस्वीर आप इस तरह से बना रहे हैं उनके परिवार के साथ भी इस तरह से नाजायज़ होगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, पर एक मैंने इसमें ये सोचा कि क्योंकि एक हमारे शहीद के हैं जिन्होंने अपनी देश की कुर्बानी दी थी उस टाइम पे, तो ये ज़रूर चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सहयोग दिया अपने देश को करने के लिए कि हम अपने जो बड़े, इतने बड़े लेवल उसके हैं, तो इनका हम बड़े सहयोग देना चाहूँगा। कहाँ से आप? हम सर हिसार से हैं। हिसार से आए हैं कमल, और बेहद शानदार पेंटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अभय सिंह संधू थे हमारे साथ जिन्होंने सीधे तौर पर हर सवाल का जवाब दिया। और जाहिर तौर पर ये पेंटिंग जितनी खूबसूरत है उसके पीछे का जो सच है वो भी आपने सुन लिया कि जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें कुछ और कहती हैं, तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई होती है वो कुछ और होती है। नेता वादे बहुत करते हैं लेकिन वो वादे पूरे हो जाएं तो शायद फिर उन्हें वादा कौन कहेगा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।